हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो होगी विजय रिया, जो झारखंड के हमारे नामी गिरामी ब्लॉगर हैं। विजय रिया, उनकी वीडियो आई है, कल वीडियो आई थी। मैं उसी पर बात करना चाहती हूँ, जो सुनीता की शादी के बारे में, जो कि अचानक से इतना तत्काल में क्यों शादी करना पड़ा। तो अपनी वीडियो में कुछ ऐसा बात बताते बताते रुक गए कि पब्लिक को पूरी चीज़ समझ में आ गई। और कोई बात नहीं है, जब ये चीज़ सामने आ ही गई हो तो उसको इतना बढ़ावा देने की कोई ज़रूरत नहीं। भाई मजबूरियाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। आजकल का ज़माना देखते हुए कि भाई आजकल लड़का लड़की इतने एडवांस हो गए हैं कि शादी तय होने के साथ ही साथ बात भी करने लगते हैं, मिलने लगते हैं, जुलने लगते हैं और अपनी जो हद की सीमा होता है वो भी पार कर जाते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। तो विजय रिया को क्यों इतनी जल्दी शादी करनी पड़ी। सारी चीज़ें जब शादी हो रही थी तो सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि आखिर होने वाला जो सुनीता का जो पति है क्या करता है, बेरोजगार है या क्या करता है, क्यों इतनी जल्दी शादी करनी पड़ी। जैसा कि पहले वाली बात नहीं बताए थे, हालांकि ये बता रहे थे कि पहले से ही शादी तय हो गई, लेकिन अचानक से 15 दिन के अंदर ये शादी जल्दबाजी में क्यों करनी पड़ी। सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर विजय रिया ने रख दी। अब कुछ भी बचा नहीं है बताने के लिए। और इधर बीच जब सवाल खड़े किया जा रहे थे तो इनकी बहन सुनीता रिएक्शन वालों को आंखें दिखा रही थी, कितने लोगों को बोल रही थी उसे रिएक्शन वालों से क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। भाई रिएक्शन वाले भी अपना काम कर रहे हैं, जो चीज़ें देख रहे हैं उस पर तो वो रिएक्ट करेंगे ना। तो आप लोग ब्लॉगर हो और कुछ भी करते जाओगे तो भाई रिएक्शन वाले तो बात करेंगे ना। तो जब इनकी बातें होती, कुछ भी करते हैं, जब इनकी बातें सोशल मीडिया पर लाई जाती हैं, इनका चेहरा पीछे का जो चेहरे के पीछे का सीन है वो दिखाया जाता है तो इन्हें बड़ा बुरा लगता है। खैर विजय रिया तो बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे पता है। और सारी चीज़ें उसने अपनी सारी बहन की शादी की सारी सच्चाई रख दी कि ये शादी 1 साल पहले ही तय हो गई थी। अब इस बीच में सभी को पता है कि आजकल लड़का लड़की फ़ोन पर भी बातें होती रहती थी। कब मुलाकात हुई सुनीता की अपने उसके पति से, क्या रंजन नाम है, क्या नाम है, कब मुलाकात हुई, कब मिलना जुलना हुआ, ये सारी चीज़ें। अब भाई अब लड़का लड़की जब मिल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, भाई इतना ही तो घर के लोग जानेंगे। भाई जब शादी तय हुई है तो आजकल एडवांस में क्या हो रहा है ना कि बातें लोग कर रहे हैं, मिलने जाते हैं लोग, एक साथ घूमने भी चले जाते हैं, लेकिन अपनी हद में रहकर ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन बहक जाता है लोग तो क्या ही कहा जाए। दबे ज़बान में विजय रिया ने वो सारी बातें बता दी कि क्यों मुझे तत्काल में शादी करनी पड़ी। तो ये बातें हो रही थी। विजय रिया का कहने का मतलब है कि मैं शादी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी मुझे शादी, मैंने सोचा था कि नवंबर में करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं कि वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और उनके घर वाले भी लगे जल्दबाजी करने की, नहीं ये शादी अभी इसी आषाढ़ मंथ में लास्ट में होना ही चाहिए। तो क्या कारण था ये सभी लोगों को पता चल गया है। और उन्होंने बोला भी है कि मेरी बहन, मेरी सिस्टर के चैनल पर कुछ दिनों बाद आ ही जाएगा कि क्या कारण है कि इतनी जल्दीबाजी में शादी करनी पड़ी। हालांकि मैंने अपने तरफ से कोई मतलब चूक नहीं छोड़ी। प्री वेडिंग शूट से लेकर हर चीज़, मेरे बहुत पैसे खर्च हो गए, 40,000 प्री वेडिंग शूट में लग गया। और इसीलिए मैं कराया कि भाई शादी बार बार नहीं होती है और ये यादगार के रूप में एक रह जाती है। मैं भी हर एक समाज को अटेंड करता हूँ, जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि भाई ये चीज़ें, हालांकि मेरे गांव में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन मैं अपने तरफ से कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं हूँ कि मेरी बहन के अरमान न पूरे हुए। बहुत अपने तरीके से बहुत सारा इंतज़ाम भी किए थे, कोई सजावट में कमी नहीं थी, लेकिन बारिश के कारण सारी चीज़ें खराब हो गई। कुछ उन्होंने एक बात और बोला कि जो लोग मेरे यहाँ आए थे, मेरे लिए अतिथि थे, लेकिन मेरे ब्लॉग डालने से मतलब उनका कहने का मतलब कि सारे लोग मैं तो व्यस्त था, वीडियो नहीं बना पा रहा था और लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा था
कि भाई ब्लॉग मेरा ही पहले जाना चाहिए, लेकिन छोड़िए। और मैं तो देख रही हूँ कि जैसे जैसे इनकी शादी की चीज़ें हो रही थी वैसे वैसे जो ये प्रिंस गया था इसका सबसे पहले वीडियो आ रहा था, और जितना अपनी वाइफ रंजना के बर्थडे में इसके व्यूज नहीं आए होंगे उतना ये विजय रिया के बहन सुनीता के शादी में इसने व्यूज कमाए। और इसने मौका का बहुत फ़ायदा उठाया, हालांकि उठाना नहीं चाहिए। जब इनके घर की पार्टी होती है अगर दूसरा कोई एक क्लिप भी डाल लेता है तो बड़ी लड़ाई होता है, घर का लोग भी एक दूसरे के कंटेंट को नहीं डालते हैं, ये बोलते हैं कि उनका कंटेंट है। हालांकि जो बच्चा जो मिसकैरेज हुआ था उस कंटेंट को भी इनकी माँ को हक नहीं था कि उस कंटेंट के बारे में बोलें। उन्होंने बोला कि ये प्रिंस का कंटेंट है, तो इसने वहाँ जाकर क्या किया, यही हाल जिया शाश्वत ने भी किया था। जिया शाश्वत की जो एनिवर्सरी हुई थी उसमें सबसे पहले वीडियो प्रिंस ने डाला, वहाँ पर सारे लोग लोलो लोलो करने लगे, तब जाकर ये वीडियो प्राइवेट किया। तो इन सबों को इतने भूखे रहते हैं व्यूज के लिए, कहीं भी जाते हैं कम से कम उनकी चीज़ों को तो समझो भाई को इतना व्यस्त है, अकेले हैं। उसने बताया कि मेरे पट्टीदार कोई मेरा साथ नहीं दिया है इस शादी में, अकेले बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। और हर एक चीज़ मैं व्यवस्था किया था, खाने पीने का जहाँ पर था सब वाटरप्रूफ सब कुछ टेंट लगा था, जयमाल भी अच्छे से। लेकिन जो हमारे यहाँ रिश्तेदार आ रहे थे चाहे बाराती आ रहे थे, सिर्फ आने जाने में इतनी दिक्कतें हुई, इतनी बारिश हुई कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, भगवान के आगे भाई क्या ही कर सकता हूँ। और मैं अपने तरफ से हर कुछ अच्छा करने के लिए सोचा था, लेकिन क्या होता है ना कि कमेंट में लोग कहते हैं कि ये चीज़ें कमी हो गई, वो चीज़ें कमी हो गई। तो लोग भगवान भी अगर पूरा नहीं करते हैं तो लोग भगवान को भी दोष दे देते हैं कि भगवान ने मेरा पूरा नहीं किया तो भगवान भी गलत हैं। तो अगर चलते में ठोकर भी लग जाता है तो अपने को दोष नहीं देते हैं, पत्थर को ही दोष देते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। विजय रिया ने दबी जबान में सारा कुछ कह दिया कि ये सारी चीज़ें मेरे बहन के चैनल पर आएगी, तो इसीलिए क्लियर हो गया है कि बहन के साथ कुछ तो है, इसीलिए तत्काल शादी करनी पड़ी, नहीं तो ये शादी नवंबर में होनी थी, जो कि बहुत अच्छे से कुछ पैसे भी इकट्ठा हो जाते, तैयारी भी हो जाती और बहुत अच्छे तरीके से उसका शादी धूमधाम से होते। वैसे धूमधाम में कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, हर कुछ अच्छे से था। बहुत सारे लोग मेरे यहाँ शादी के लिए आते थे, आगे से रिश्ता लाते थे, लेकिन अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे, लेकिन मैं इनकार कर देता था कि नहीं, अगर मेरी बहन खुश नहीं रहेगी दूसरे रिश्ते से तो मैं क्यों करूं। अगर मेरी बहन उसी जमाई बाबू से अगर खुश है तो मैं भी खुश हूँ। कि अगर बहन मेरी उदास हो जाती तो ऐसा भाई दुनिया में सभी को दे कि जो अपनी बहन का इतना केयर कर रहा है, ख्याल कर रहा है, उसकी इज्जत को बचाने के लिए तत्काल उसे इतना मेहनत करना पड़ा, जो कि मतलब दिन रात एक कर दिया, हर एक अरमान पूरा किया। मेहंदी हल्दी सारी रस्में मैंने, हम तो सबसे पहले प्रिंस के ही वीडियो में देखा, बाद में ये सारी चीज़ें, बाद में सारी क्लिप रखी रह गई, विजय रिया नहीं डाल पाए, इसलिए कि जब चीज़ें बहुत दिन तक हो जाती हैं और व्यस्तता हो जाता है ना, तो वो चीज़ें जब चीज़ें बीत जाती हैं सारा चीज़ शादी वगैरह, तो डालने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए बहुत कम ही वीडियो आए शादी के, और अकेला बेचारा क्या ही कर सकता है। तो सारी चीज़ें सभी के सामने रख दिया कि यही वजह है कि मुझे तत्काल शादी करना पड़ा, यही वजह है। और उधर बहन है कि अगर रिएक्शन वाले रिएक्ट कर रहे हैं तो वो नाराज़ हो रही है। भाई नाराज़ होने की क्या बात है भाई, जब आप लोग ऐसा करते हो तो रिएक्शन वाले रिएक्ट करते हैं। तो मेरे लाइव में एक दिन मैं लाइव कर रही थी, एक रिएक्शन वाली उधर झारखंड की है यहाँ आई थी, बोली कि मैंने पूछा हालचाल कि आप रिया और विजय रिया और उसकी बहन के लिए वीडियो बनाती हैं, क्या हालचाल है। तो उन्होंने बोला कि अरे दीदी वो तो उनकी बहन मेरे पर काफ़ी नाराज़ है, काफ़ी उल्टा सीधा बोल रही है। तो ना उल्टा सीधा बोलो भाई, जो भाई सवाल तो करेगा ना। जब पब्लिक में जब कमेंट में लोग सवाल करते हैं, कुछ कमेंट पॉजिटिव होते हैं, कुछ निगेटिव कमेंट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें लेकर चलना पड़ता है। इतना जल्दी गुस्सा होना सही बात नहीं है। लोग जो रिएक्शन वाले हैं ना, सच बोलते हैं, सच का आईना दिखाते हैं, इससे लोगों को बुरा लगता है कि मैं
ये चीज़ें कर भी लूँ, किसी को पता भी न चले, कोई मेरे से सवाल भी नहीं कर। भाई सोशल मीडिया पर जब उनकी बहन भी है तो सवाल तो खड़े होंगे ना कि इतनी जल्दी शादी करने का क्या रीज़न है। यही सारी बात है। कमेंट में मैंने देखा कि उनकी छोटी बहन का जो इंगेजमेंट है रंगीला ब्लॉग के छोटे भाई से तय हुआ है। तो यही सारे लोग कह रहे हैं कि प्लीज़ अभी बहुत छोटी है, उसका शादी इतनी जल्दी मत करो, 18 साल की हो जाने दो। तो कहीं ना कहीं जब इंसान को एक बार ठोकर लगता है ना तो वो सोचता है कि नहीं नहीं अब ये ठोकर बार बार नहीं लगे। इसलिए कि रंगीला ब्लॉग के घर से और विजय रिया के घर से बहुत संबंध अच्छे हैं और हो सकता है कि शादी के बाद फिर बातें हों और ऐसा कुछ देखना पड़े। तो अच्छा है कि भाई समय से शादी करते, भले गौना रख दे, कोई भी बात नहीं है। लेकिन यही सारी चीज़ें सोच समझकर मुझे लगता है कि विजय रिया ने अपनी छोटी बहन का रिश्ता इतना जल्दी तय कर दिया है। तो यही सारी चीज़ें हैं। विजय रिया काफ़ी इमोशनल हो रहे थे वीडियो बनाने में कि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, तो भाई उस सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो यही सारी कहानी है दोस्तों, और बहुत अच्छा खुश है मेरी बहन। तो जब मेरी बहन के चेहरे पर मुस्कुराहट है तो मेरे को क्या ही दिक्कत है। बात सही है भाई कि बाद में अगर कुछ सुनीता को कुछ कष्ट भी होता है तो कम से कम उसे ये तो नहीं बोलना पड़ेगा कि भैया आपने मेरी शादी ऐसे जगह कर दी कि मेरे को दुख मिल रहा है। अगर उसे दुख भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम अपने भाई से शिकवा शिकायत तो नहीं करेगी। तो अच्छा है भाई। जब विजय रिया ने बहुत पहले ये लव मैरिज शादी किया था तो भाई विजय रिया कैसे इनकार कर सकते कि नहीं ये शादी नहीं हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें होना ही था भाई। बहन एक दिन बोल भी सकती थी कि जब भैया आपकी शादी लव मैरिज हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं। तो भाई यहाँ पर विजय रिया का मुंह बंद हो जाता। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों, और बहुत अच्छे से उसने अपने वीडियो में सारी चीज़ें बताई और बोला कि बहुत अच्छे से मैं करना चाहता था लेकिन बारिश की वजह से सारी चीज़ें ख़राब हुई। और मैं सभी को इनवाइट किया था, जितने मेरे फ्रेंड सर्कल में सभी को मैंने इनवाइट किया था, चाहे वो आए चाहे मत आए। लेकिन कुछ लोगों को मैंने नहीं किया था कि बाद में जाकर वो हमारी ही बुराई करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं बहुत दूर रहना चाहता हूँ। तो ये भुक्तभोगी हैं विजय रिया, इसीलिए उन लोगों को छोड़ दिया और जो जिनका इनसे बहुत ज़्यादा बनता है उनको इन लोगों ने इनवाइट किया। लेकिन मेरे देखने के नज़रिए से मैं पहचान पा रही थी, प्रिंस और रंजना को पहचान पा रही थी, काजल मिथुन को, बाकी और किसी को मैंने नहीं देखा। इनके बच्चे के छठिहारी में मैंने देखा था मनोज डे और ये शिवानी कुमारी जो बिग बॉस में गई थी, अंकुश सक्सेना और क्या कहते हैं जिया शाश्वत, पूजा, रुद्र पूजा, बहुत सारे लोग गए थे। लेकिन मुझे ऐसा देखने में लगा कि यही 2 क्रिएटर गए थे, बाकी और को नहीं पहचानती हूँ। और हो सकता है मैंने और ब्लॉग नहीं देखे हों। तो यही सब बातें हैं भाई। तो नाराज़ होने की बात नहीं है सुनीता। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।